वेलकम टू अवर चैनल एपीज स्टडी मटेरियल। आज हम हिंदी का लेसन प्लान 18 डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है बिहारी के दोहे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में दिनांक डालेंगे, फिर विषय, फिर उपविषय और प्रकरण। बिहारी के दोहे पद है तो हम यहाँ उपविषय में पद डालेंगे। इसके बाद राइट हैंड साइड पे कक्षा, समय और चक्र डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य सभी लेसन प्लान में सेम ही रहते हैं। इसके बाद आएगा नेक्स्ट विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य भी सारे लेसन प्लान में सेम ही रहता है और ये आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है। बस आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे हमने लिखा है कि छात्र पद के वाचन में आरोह, अवरोह एवं विराम चिन्हों को जान सकेंगे। क्योंकि ये पद का प्लान है तो हमने यहाँ पद लिखा है, वरना अगर गद्य का प्लान होता तो हम यहाँ पर गद्य लिखते। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बोधात्मक उद्देश्य। ये भी सेम ही रहता है, बस हमें अपना टॉपिक चेंज करना रहता है। भावात्मक उद्देश्य में भी सेम ही है। इसके बाद आएगा कौशलात्मक उद्देश्य और सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम टीचिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं उनको हम लिख देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हमारे लेसन प्लान में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और हमारे ये टॉपिक से ही रिलेटेड होता है। इसमें हमारा जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा उसी से ही दूसरा क्वेश्चन भी बनेगा। किसी कॉलेज में ये 4 या 5 बनवाए जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ लिया है हम मंदिर क्यों जाते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे पूजा करने के लिए। फिर है पूजा करने से हमारे अंदर कैसी भावना आती है, बच्चे आंसर देंगे भक्ति की भावना। इसके है भक्ति काल के कुछ कवियों के नाम बताइए। तो यहाँ बच्चे नहीं बता पाएंगे तो हम उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि आज हम लोग बिहारी के दोहे नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे जो बिहारी जी द्वारा रचित है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में यहाँ 3 कॉलम बनेंगे इस तरीके से। सबसे पहले आदर्श वाचन में हम जहाँ से जहाँ तक हमने लिया है पैरा वो लिखेंगे और लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका उचित लक्ष्य तथा आरोह अवरोह को ध्यान में रखकर पद्यांश का आदर्श वाचन करेगी, क्योंकि ये पद है तो यहाँ पे पद्यांश लिखा है। इसके बाद आता है अनुकरण वाचन। छात्र अध्यापिका उचित लय ताल के साथ विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आएगा उच्चारण विधि। उच्चारण विधि में जो भी टफ वर्ड्स बच्चे नहीं बोल पाते हैं उनको हम यहाँ लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है सन्मानु, सौगुना और औदे। इसके बाद आता है शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में इस तरीके से 4 कॉलम बनेंगे, शब्द अर्थ विधि और स्पष्टीकरण। पहले जो भी हमने शब्द लिया है वो है विरध। इसका अर्थ बताएंगे कि यश, विधि, पर्यायवाची। स्पष्टीकरण में जब हम किसी विशेष की बात करें। इसके बाद ओथरो, अर्थ है उथला, विधि वाक्य प्रयोग। स्पष्टीकरण में लिखेंगे किसी ऊपर उभरी वस्तु की बात करें। थर्ड है ज्ञान, गगन, पर्यायवाची आकाश को ही गगन कहा जाता है। इस तरीके से ये होने के बाद हमारे नेक्स्ट पेज पे 4 कॉलम बनेंगे, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण बिंदु, सहायक सामग्री और श्यामपट कार्य। सबसे पहले हम आदर्श वाचन के सामने लिखेंगे कि सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद आएगा अनुकरण वाचन के सामने कि शिक्षिका के आदेश अनुसार पद्यांश का बच्चे अनुकरण करेंगे। और उच्चारण विधि के सामने आ जाएगा हमारा छात्र उच्चारण करेंगे, अर्थ बताएंगे एवं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे वाचन विधि और अनुकरण वाचन विधि। सहायक सामग्री में जो भी हमने टीचिंग एड यूज़ किया है उसको दिखाएंगे हम, जैसे हमने यहाँ पे इस तरीके से पिक्चर दिखाई हुई है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा जो भी हमारे टफ वर्ड्स होते हैं वो, जैसे हमने लिखा है सन्मानु, सौगुनी और औदे। इसके बाद आ जाता है हमारा श्यामपट कार्य। जो भी हमने शब्दार्थ बताए थे उनको यहाँ पे हम लिख देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा पदंश स्पष्टीकरण। ये हमारे पद के ही प्लान में होता है, गद्य में नहीं होता है। इसमें 2 कॉलम बनेंगे, शिक्षण बिंदु और छात्र अध्यापिका क्रिया, विषय वस्तु, जहाँ जहाँ तक पैरा है वो लिखेंगे और अंश स्पष्टीकरण। जो भी हमारा पैरा होगा उसको हम इस तरीके से यहाँ पे पूरा लिख देते हैं स्पष्ट तौर पे। ठीक है, तो इसके सामने वाले पेज पर हम ऐसे 4 कॉलम सेम बनाएंगे, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्यामपट कार्य। इसमें हम लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे क्योंकि बच्चे सुन रहे होंगे। विधि में व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में जो हमारा पैरा था, जो हमने स्पष्ट लिखा है यहाँ पे, उसी को हम यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। इसके बाद आएगा श्यामपट कार्य में जो भी हमने कोई वर्ड मीनिंग पीछे लिखे थे उन्हीं को ही हम यहाँ पर भी लिख देते हैं। इसके बाद आएगा नेक्स्ट हमारा बोधात्मक प्रश्न। ये आपके कॉलेज में जिसके अकॉर्डिंग बताए गए हैं, 4, 5 या 3 जैसे भी बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ 3 बनाए हैं। पहला है धतूरे को और किस नाम से बुलाते हैं। दूसरा है मनुष्य के लिए क्या सागर के समान है। थर्ड है महान बनने के लिए कैसे गुण होने चाहिए। तो जो हमने ये पढ़ाया था उसी से ही ये 3 क्वेश्चन है। फिर आएगा श्यामपट सारांश में लेफ्ट हैंड पे दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, टॉपिक को अंडरलाइन करेंगे। राइट में कक्षा, चक्र, अवधि। फिर लेफ्ट में जो भी हमारे शब्द अर्थ थे उनको लिखेंगे। राइट में जो हमारे उत्तर हैं उनको यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे, जैसे हमने लिखा है धतूरे को कनक नाम से भी बुलाते हैं। दूसरा है नदी, तालाब, कुआं यही मनुष्य के लिए सागर के समान है। थर्ड है महान बनने के लिए अच्छे गुण होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा
कक्षा कार्य एवं निरीक्षण, इसमें हमने लिखा है छात्र अध्यापिका प्रश्नों के उत्तर को उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण करेगी। इसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न 2-3 तरीके के हो सकते हैं। यहाँ हमने फिल इन द ब्लैंक्स लिए हैं, आप राइट रॉन्ग या मैच द फॉलोइंग्स भी ले सकते हैं। तो जो भी हमने पढ़ा है उसी से ही हम पुनरावृत्ति प्रश्न भी बना लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में हमने लिखा है कि धतूरे की अपेक्षा सोने को अधिक मादक क्यों कहा गया है, लिखकर याद करें। तो यहाँ पे गृह कार्य देने के बाद हमारा एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपको अगर अपना लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिले तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।